Hello बच्चों, let's see the question. The question is when egg is not fertilized, yellow colored corpus luteum degenerates to form. यहाँ पे बोल रहा है कि जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो येलो कलर का जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डीजेनरेट करके क्या फॉर्म करता है. ऑप्शन 1 इज कॉर्पस एल्बिकन्स, ऑप्शन 2 इज कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन 3 इज कॉर्पोरा बाइजेमिना एंड ऑप्शन 4 इज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन पे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है इट इज अबाउट द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें हमें यहाँ पे डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं और ये जो डिफरेंट फेजेस होते हैं दे आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट हॉर्मोन्स. दे आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट हॉर्मोन्स. डिफरेंट हॉर्मोन्स जो है उनसे वो रेगुलेटेड होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेजेस आते हैं वो आता है फॉलिकुलर फेज. तो यहाँ पे जो फर्स्ट हार्मोन यहाँ पे एक्ट करता है वो होता है एफएसएच. एफएसएच को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बेसिकली फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है. ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और उनका डेवलपमेंट कराता है. और ये जो डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का वो यहाँ पे डेवलप करके फॉर्म करते हैं ग्राफियन फॉलिकल. दे डेवलप टू follicle stimulate and develop to form ग्राफियन फॉलिकल. और वो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो नेक्स्ट हार्मोन आता है वो आता है एलएच. एलएच को हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. एलएच इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो यहाँ पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि यहाँ पे ये ओव्यूलेशन कराता है. ओव्यूलेशन होता कैसे है कि यहाँ पे होता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. यहाँ पे होगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. यहाँ पे ये जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी. द सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज. और इसी प्रोसेस को विच इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, इसी को हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन. दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन. अब यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया और ये सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पे रिलीज हो गई. तो यहाँ पे ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है इसका क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट दिस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, तो ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा. दिस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इट विल गेट कन्वर्टेड into a yellow mass, into a large yellow mass. और इसी लार्ज येलो मास को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, विच इज नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम. तो यहाँ पे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करता है. ये लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करता है. और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या करता है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है. यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसको यहाँ पे ये मेंटेन करके रखता है. तो हम लोग बोल सकते हैं इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ये मेंटेन करके रखता है. लेकिन जब यहाँ पे इस जो फीमेल गैमेट विच इज एग, अगर उसका फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो यहाँ पे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट कर जाता है. दिस कॉर्पस ल्यूटियम इट फर्दर डीजेनरेट जब यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो ये अब डीजेनरेट करके क्या फॉर्म करता है, तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है कॉर्पस एल्बिकन्स. इट फॉर्म्स कॉर्पस एल्बिकन्स. तो यहाँ पे ये जो कॉर्पस एल्बिकन्स होता है ये एक व्हाइट कलर का मास होता है. इट इज व्हाइट कलर्ड. और ये यहाँ पे किसका बना होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन का बना होता है. इट इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन. तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे डीजेनरेट कर जाता है तो कॉर्पस एल्बिकन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट कलर्ड मास होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन. तो हमसे यहाँ पे इतना ही पूछा था कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो येलो कलर्ड कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करके क्या फॉर्म करेगा, तो वो यहाँ पे फॉर्म करेगा व्हाइट कलर्ड कॉर्पस एल्बिकन्स. सो ऑप्शन 1 में दे रखा है कॉर्पस एल्बिकन्स. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck.